खाना बनाने के बाद कढ़ाई में जो एक्स्ट्रा तेल बच जाता है उसका आप क्या करते हैं? पूड़ियाँ या पकौड़े तलने के बाद जो तेल बच जाता है उसका क्या करते हैं? जवाब शायद मुझे पता है। ज़्यादातर लोग बचे हुए तेल का फिर से इस्तेमाल कर लेते हैं। उस तेल को फेंकने के बजाय फिर से उसी तेल में खाना बना लेते हैं। मेरे घर पर भी कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि खाना बनाने के बाद बचे हुए तेल को बार बार गर्म करके इस्तेमाल करने से आपकी सेहत पर कितना बुरा असर पड़ सकता है? ये आपकी सेहत के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इस बात का शायद आपको अंदाजा भी नहीं होगा। दरअसल बचे हुए तेल को बार बार गर्म करके इस्तेमाल करने पर ICMR ने हाल ही में एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें लोगों को सावधान भी किया गया है। बचे हुए तेल को बार बार गर्म करके इस्तेमाल करने से सेहत पर क्या असर पड़ता है, ये कितना और कैसे खतरनाक है, हेल्दी नेशन के आज के इस एपिसोड में इसी पर बात करेंगे और एक्सपर्ट से इसका जवाब जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने हाल ही में अपनी गाइडलाइन में बताया कि वनस्पति तेल या किसी भी तरह के तेल को बार बार गर्म करने से उसमें जहरीले कंपाउंड पैदा होने लग जाते हैं, जो आपको हृदय रोग यानी कि दिल की सेहत को खराब कर सकते हैं। इसके अलावा इससे कैंसर जैसे जानलेवा बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। बार बार तेल गर्म करके इस्तेमाल करने से क्या होता है, सुनिए इस पर एक्सपर्ट क्या कहते हैं। देखिए, तेल को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें अनसैचुरेटेड फैट जो होते हैं वो गर्मी से, हीट से सैचुरेटेड फैट में बदल जाते हैं। अनसैचुरेटेड फैट जनरली हार्ट के लिए इतने हानिकारक नहीं होते हैं जितने सैचुरेटेड फैट होते हैं। सैचुरेटेड फैट हार्ट की जो धमनियाँ होती हैं उनके अंदर की जो झिल्ली होती है उसको इन्फ्लेम कर देते हैं, यानी उस पर सूजन पैदा कर देते हैं। और उस सूजन के बाद जो शरीर में फैट चल रही होती है ब्लड के अंदर, उस फैट को एक मौका मिलता है वहाँ इकट्ठा होने का। जैसे अगर आप किसी सरफेस को, पाइप को साफ़ ना करें तो उसमें जंग लग जाता है। इसी तरह से धमनियों में भी कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और वो कोलेस्ट्रॉल प्लेक बन जाता है। उसमें प्लेटलेट इकट्ठी हो जाती हैं, उसमें फिब्रिन इकट्ठा हो जाता है, उसमें रेड ब्लड सेल्स भी कुछ इकट्ठा हो जाती हैं, वाइट सेल्स इकट्ठा हो जाती हैं। और वो फिब्रिन और कोलेस्ट्रॉल का थक्का आर्टेरियोस्क्लेरोसिस पैदा करता है, जिससे ब्लॉकेज होता है, जिससे हार्ट अटैक होता है, जिससे स्ट्रोक होता है, जिससे पैरों की धमनियों में रुकावट होती है, जिससे पैर काटना पड़ता है, उसको गैंग्रीन कहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, सैचुरेटेड फैट का नुकसान होता है और इससे भूल भी बढ़ती है, पार्किंसनिज्म होता है, ब्रेन की एजिंग जल्दी होती है और भी इससे जननेंद्रियों को भी नुकसान होता है। पुरुषों में इससे बांझपन हो जाता है महिलाओं में, और पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। तो ये बड़े इसके सैचुरेटेड फैट के दूरगामी नुकसान होते हैं जो हम अनदेखी कर देते हैं। तेल को बार बार गर्म करके इस्तेमाल करना हानिकारक है, ये तो हमने जान लिया। लेकिन हर घर में खाना बनाने के लिए अलग अलग तरह के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। कोई खाने में सरसों के तेल का इस्तेमाल करता है, तो कोई ऑलिव ऑयल का, तो कोई नारियल के तेल का। ऐसे में क्या हर तरह के कुकिंग ऑयल को बार बार गर्म करना हानिकारक है, या फिर ये किसी एक तरह के कुकिंग ऑयल के लिए है? सुनिए इस पर एक्सपर्ट क्या कहते हैं। बिल्कुल, जैतून के तेल को तो गर्म करके इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, ऑलिव ऑयल को। और जो ये हलवाई लोग समोसे बनाते हैं वो एक दिन का बचा हुआ तेल दूसरे दिन गर्म कर देते हैं, पकौड़ी तलते हैं, 5-5 बार गर्म होता है, तो उसमें एक हानिकारक इस तरह का पदार्थ बन जाता है जो आर्टरीज की हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह होता है, जो सैचुरेटेड फैट से भी ज़्यादा नुकसानदेह होता है और वो आर्टरीज को घायल कर देता है। अभी तो मैंने बताया था खराश पैदा करता है, लेकिन ये वाला जो सब्सटेंस बनता है वो आर्टरीज को घायल कर देता है और ये डिजीज़ पैदा करता है। एक्यूट हार्ट अटैक्स इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एक्यूट स्ट्रोक्स बढ़ जाते हैं। और बार बार हम देखते भी हैं, अगर जिस तेल को हम बार बार गर्म करते हैं वो काला पड़ जाता है। इसको इसलिए बार बार नहीं गर्म करना चाहिए क्योंकि तेल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिस पे तेल गर्म होता है, वो 300 डिग्री के आसपास होता है। और जैसे जैसे उसमें अशुद्धियाँ मिलती चली जाती हैं, वो बॉइलिंग पॉइंट उसका 300 से ऊपर 350 तक चला जाता है। तो जो उसको और भी सब्सटेंस उसमें हम फ्राई कर रहे हैं, डीप फ्राई कर रहे हैं, वो सब्सटेंस के अंदर भी टॉक्सिन्स बन जाते हैं। जैसे एक समोसा ताज़े तेल में फ्राई होगा उसका स्वाद अलग होगा,
और एक समोसा शाम तक जब 5 बार तेल गर्म हो गया है उसका टेस्ट अलग होगा। तो ये सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है और ये ज़्यादातर अज्ञानता की वजह से होता है। लोगों को मालूम नहीं होता है, उसका जो स्टाफ होता है हलवाई की दुकान पे उसको मालूम नहीं होता है, वो सोचता है तेल काला हो गया है, कोई बात नहीं। तो सुना आपने डॉक्टर ने क्या बताया, खाने में तेल को गर्म करना कितना खतरनाक है। जिस समोसे को हम चटकारे लेकर खाते हैं हमें तो पता भी नहीं होता कि ये समोसा कौन से तेल में कितनी बार फ्राई होकर बाहर निकला है। चलिए अब जानते हैं कि खाने के तेल को कितनी बार गर्म कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ एक ही बार गर्म करना चाहिए और मैं तो आजकल इस बात की वकालत कर रहा हूँ कि तेल ऊपर से डाल के खाना चाहिए। आजकल बहुत अच्छे फ्राइंग पैन्स, जो एयर फ्रायर्स बन गए हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए। स्प्रे भी आ गया, जो लोग कॉस्टली फ्रायर्स नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए जैसे नाई की दुकान पे बोतल होती है जो पानी मारता है बाल में, उस तरह का स्प्रे आ गया। तो उससे आपको तेल उबालने की जरूरत ही नहीं, जब खाना पका रहे हैं बस उसी में छिड़क दीजिए तेल, खाना पक जाएगा। एक आखिरी सवाल, अगर खाना बनाने के बाद तेल बच जाए तो उसका क्या करें? उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। उसको पैर में लगाने के लिए मोम मिला के उसका मरहम बना लेना चाहिए। जिस समोसे को हम चटकारे लेकर खाते हैं हमें तो पता भी नहीं होता कि ये समोसा कौन से तेल में कितनी बार फ्राई होकर बाहर निकला है। चलिए अब जानते हैं कि खाने के तेल को कितनी बार गर्म कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ एक ही बार गर्म करना चाहिए और मैं तो आजकल इस बात की वकालत कर रहा हूँ कि तेल ऊपर से डाल के खाना चाहिए। आजकल बहुत अच्छे फ्राइंग पैन्स, जो एयर फ्रायर्स बन गए हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए। स्प्रे भी आ गया, जो लोग कॉस्टली फ्रायर्स नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए जैसे नाई की दुकान पे बोतल होती है जो पानी मारता है बाल में, उस तरह का स्प्रे आ गया। तो उससे आपको तेल उबालने की जरूरत ही नहीं, जब खाना पका रहे हैं बस उसी में छिड़क दीजिए तेल, खाना पक जाएगा। एक आखिरी सवाल, अगर खाना बनाने के बाद तेल बच जाए तो उसका क्या करें? उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। उसको पैर में लगाने के लिए मोम मिला के उसका मरहम बना लेना चाहिए। तो सुना आपने डॉक्टर ने क्या बताया, खाना बनाने के बाद बचे हुए तेल को आप फेंक दें, दोबारा इस्तेमाल करने से ये आपको बीमार कर सकता है। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। मिलते हैं हेल्दी नेशन के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।